24/4 6 वोल्ट एक्सपेलर का फाइनली पेटी भी रिपेयर हो चुका है। सारे पत्ती को असेंबल कर दिया गया है। और इधर बर्म सेटिंग, यहाँ पे 7 इंची का डबल लपेटा वाला बर्म होता है। 1 इंची का रिंग डाले हैं जिसमें कि 1/2 इंची का टेपर रिंग, 1/2 इंची का प्लेन रिंग डाले हैं। 5 इंची का सप्लाई बर्म है। 1 इंची का फिर एक रिंग डाले हैं। 3.5 इंची का सीधा बर्म डाले हैं। 1.25 इंची का एक रिंग डाले हैं। 3.5 इंची का फिर एक बर्म डाले हैं। 2.5 का रिवर्स बर्म डाले हैं। 2.5 का सीधा बर्म डाले हैं। 4 इंची का प्लेन बर्म डाले हैं जो कि 3 से 3 करीब यहाँ आ रहा है, तो 3 से कम अंदर पड़ा, बाकी बाहर पड़ा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 3 उंगली का गैप आ रहा है। रीज़न ये है कि यहाँ से माल आती है, जब माल आएगी तो यहाँ पे जितना ज़्यादा माल आएगी, इस बर्म का काम है सप्लाई करना है। यहाँ जितना माल आएगा उतना आगे सप्लाई करे। 3 उंगली माल आ रहा है, मतलब ये 3 उंगली को यहाँ से सप्लाई करें। यहाँ भी 3 उंगली देख रखें, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 है। यहाँ पे 3 इसलिए दिए क्योंकि इसका काम है सप्लाई करना। अगर यहाँ 3 से थोड़ा कम भी देंगे तो इस पे लोड पड़ जाएगा। लोड पड़ने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे माल क्रश करने लगेगा। माल क्रश करने लगेगा तो यहाँ पे तेल बनाएगा। तेल बनाने के कारण ये माल को अंदर आने से रोकेगा। फिर यहाँ से घानी घुरिया जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से थोड़ा कम दिए हैं क्योंकि यहाँ पे माल क्रश करेगा। फिर आगे इसी तरह से यहाँ 3 उंगली माल आएगा, तो यहाँ पे इसका काम है सप्लाई करना। तो 3 उंगली सप्लाई के लिए 3 उंगली यहाँ पे आउटपुट भी दिए हैं। 3 उंगली इनपुट है तो 3 उंगली आउटपुट, क्योंकि ये माल जितना लाएगा उसको इतना निकाल देगा। अब यहाँ 3 से कम 2 उंगली से ज़्यादा 2.5 के लमसम है। यहाँ से अब माल आएगी तो इसका काम है सप्लाई करना। यहाँ पे अब थोड़ा सा माल लोड देगा क्योंकि यहाँ से 2.5 निकालेगा, मतलब कि हाफ यहाँ पे लोड देगा। धीरे धीरे ये 2.5 पे जाएगा। 2.5 उंगली जा रहा है। अब कुछ क्रश यहाँ करेगा, जो यहाँ से शेष बच के आगे निकलेगा, धीरे धीरे आगे निकलेगा। अब यहाँ रिवर्स डाले हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो माल को बैक करेगा और यहाँ से माल आगे पुश करते हुए आएगा। जब यहाँ से बैक करेगा, यहाँ से आएगा, तो ये 3.5 पे फुल लोड आएगी। जब फुल लोड आएगी तो तेल का निचोड़ यहाँ सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये बैक करेगा, यहाँ आगे पुश करेगा। यहाँ से भी सप्लाई होते आगे जाएगी 2.5 इंची का आगे, फिर ये माल को आगे पुश करेगा। और ये यहाँ पे 3 से कम पड़ा है। 2.5 भी रहता तो काम चलता, लेकिन हम सेटिंग के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो करीब यहाँ पे 3 से थोड़ा कम पड़ रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 इंची इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्रश करके तेल का निचोड़ करीब यहाँ कर चुका है। तो ये माल आगे सप्लाई करेगा तो उसमें तेल कम ही रहेगा, जिसके कारण आगे का निचोड़ कम होगा। अब यहाँ 4 इंची का देने से दिक्कत ये आएगी कि कभी माल बीच में अगर घुरिया गया तो यहाँ पे माल आगे पुश करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए 3 के लमसम डाले हैं ताकि माल यहाँ तक आए तो आगे वो कर सके। अगर यहाँ से रिवर्स हटा देंगे तब यहाँ 4 इंची का डाल सकते हैं। फिर इसके पास निचोड़ करने का एक ही साधन होगा, वो होगा प्लेन बर्म। अब यहाँ 2.5 इंची का जब रिवर्स डाल दिए तो 2.5 ठीक रहेगा और 3 भी ठीक है। हालांकि मेरा 2.5 से ज़्यादा 3 से कम है। यही 24/4 का बर्म सेटिंग है और ये पेटी है जो कि रिपेयर कर चुके हैं। लाइन नहीं आने के कारण अभी काम रुका हुआ है। बाकी इस स्पेलर को टाइट करने के बाद इसके तेल का निचोड़ आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद।